बैठो, इधर बैठो सामने। हाँ इधर आ जाओ। हाँ जाए ले लो। आओ बिल्कुल। रेडी? राजू जी, सबसे पहले तो आज की जो इनिशिएटिव है उसके बारे में जानना चाहूँगा। पूरी सोसाइटी यहाँ पर है, तो क्या कुछ अपने रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। उनको धन्यवाद देता हूँ कि इस नेक काम के लिए उन्होंने मेरा चुनाव किया, और मैं अपना 100% देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, और मैं अपने आप को सफाई अभियान के लिए समर्पित कर रहा हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे इस काम में हमारी बिल्डिंग के समर्थांगन के हमारे जितने भाई हैं, हमारे मेंबर्स हैं, सेक्रेटरी हैं, वो सब इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और सब मेरे साथ तैयार हैं, क्योंकि ये सफाई अभियान से इससे रिलेटेड क्या क्या खूबी है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। हम बीमार नहीं रहेंगे, ठीक है, डॉक्टर का पैसा बचेगा। आज सबसे बड़ी जो महामारी फैली हुई है ख़ासतौर से मुंबई में, हम डेली न्यूज़ में देखते हैं कि एक और डेंगू का पेशेंट एडमिट हुआ, एक और की मौत हो गई। तो डेंगू से भी हमें छुटकारा मिलेगा और बीमारियों से भी बचेंगे। तो इसकी शुरुआत मैंने अपने घर से कर दी है। अब इसको लेके मुझे पूरे हिंदुस्तान में जाना है, और जहाँ जहाँ हमारे साथी आ पाएंगे हम इनको साथ लेके चलेंगे। और नहीं तो, और मैं लकीली ऐसे प्रोफेशन में हूँ कि मेरे इवेंट, मेरे कॉमेडी शोज़ हर शहर में होते हैं। तो मैं हर शहर में जाऊँगा और कॉमेडी शो करने के पहले मैं उस शहर में जो मलिन बस्ती होगी पहले वहाँ सफाई करूँगा, उसके बाद ही कॉमेडी करूँगा। हमारे पीएम ने जो है आपको 9 रत्नों में चुना है, तो क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? मैं आपको सच्चाई बताऊं कि मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई, मुझे बहुत शर्म आई कि मैं जब वो मेरा नाम घोषित कर रहे थे बनारस के घाट से, उस वक्त मैं सो रहा था और मुझे जगाया गया, जगा के बताया गया कि उठो, टेलीविज़न खोलो, नरेंद्र मोदी जी तुम्हारा नाम ले रहे हैं और उन्होंने 9 रत्न तुम्हें चुना है और तुम कैसे रत्न हो जो सो रहे हो। तो उसके बाद मैंने फ़ौरन टीवी लगाया और बड़ी गिल्टी फील हुई कि हम सो रहे थे और प्रधानमंत्री जी उस वक्त नहा धो के मीटिंग भी कर चुके थे, गंगा सफाई भी कर चुके थे और हम सबका नाम, 9 रत्नों का नाम भी घोषित कर चुके थे। तब से मैंने अपने आप को कहा है कि नहीं, अब इसमें माफ़ी नहीं होगी और बिल्कुल काम करेंगे। इस तरह के इनिशिएटिव के साथ सेलिब्रिटी का जुड़ना आपको क्या लगता है, कितना फ़ायदेकारक होगा इस इनिशिएटिव के? बिल्कुल जी, बिल्कुल मोदी जी ने जिनको भी चुना है, ईश्वर की कृपा से हमारी फ़ैन फॉलोइंग है और लोग हमें पसंद करते हैं, चाहते हैं, हमारी बातों को सुनते हैं, तो शायद इसीलिए हमें चुना होगा। बीच में मैंने ये भी कहीं सुना कि फ़ोटो खिंचाने के लिए और टेलीविज़न में आने के लिए कुछ लोग झाड़ू लगा रहे हैं, लेकिन मैंने उसमें भी पॉजिटिव कुछ ढूंढ निकाला। मैंने कहा अगर ये बड़े बड़े लोग, मान लीजिए चीफ मिनिस्टर हैं, देवेंद्र फडणवीस है, या यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, अखिलेश यादव हैं, मायावती हैं, या बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं, मुकेश अंबानी हैं वगैरह वगैरह, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, अगर ये लोग झाड़ू हाथ में लेंगे और थोड़ा सा भी साफ करेंगे और चाहे आसपास साफ करें, थोड़ी देर के लिए साफ करें, मुझे लगता है उससे भी बहुत सारे लोग सुधरेंगे और सबक लेंगे। और कम से कम ये बड़े बड़े लोगों के हाथ में जब झाड़ू होगी तो सफाई कर्मचारियों को एक हौसला मिलेगा और उनको लगेगा कि हम सफाई कर्मचारी हैं, हम भी छोटे नहीं हैं। आप तो 9 रत्नों में चुने गए, लेकिन इन सारे लोग भी आपको सपोर्ट करते हैं, इन सारे लोगों के बारे में क्या कहना चाहिए? ये सब हमारे भाई की तरह हैं, हम सब एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, दोस्त हैं हम, और मुझे बड़ी खुशी है कि ये सब इस नेक काम में मेरे साथ हैं और सब मोदी जी के फ़ैन हैं और मोदी जी के समर्थक हैं। और इसमें से जो दूसरी पार्टी के भी हैं वो भी इस बात के लिए तैयार हैं कि सफाई कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। ये हमारे समर्थांगन के सेक्रेटरी हैं शेट्टी साहब, और इन्होंने कहा हमसे कि हाँ बताओ क्या करना है। मैं बिल्कुल तैयार हूँ, चलने के लिए तैयार हूँ। आशु भाई हैं, ललित जी हैं, हमारे पाजी हैं, प्रताप भाई, जैन साहब, संजय अरोड़ा जी, ये प्रभात जी, ये सारे हमारे मित्र हैं और इसके बाद हम निकलने को तैयार हैं। शुरुआत हमने यहाँ ज़रूर की है, लेकिन हम बाकायदा जो इसको शुरू करेंगे वो यूपी से शुरू करेंगे, क्योंकि बनारस से उन्होंने नाम हमारा अनाउंस किया है। तो कानपुर मेरा होम टाउन है, तो कानपुर में झाड़ू लगाएंगे, उसके बाद लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस होते हुए फिर हम मुंबई में फिर टूट पड़ेंगे। आप इसमें कितना बिलीव करते हैं कि कोई भी स्वच्छता का अभियान पहले अपने घर से शुरू करना चाहिए? बिल्कुल, ये तो मैंने पहले कहा, ये तो बहुत सच्ची और बिल्कुल सीधी बात है।
आपका घर गंदा रहेगा तो आप बाहर क्या कर पाएंगे, क्या सफाई कर पाएंगे। मैंने तो कल इस पर पंच बनाया कि मेरे घर पे डोरबेल हुई, घंटी बजी, तो मैंने वाइफ से कहा देखो कौन है दरवाजे पे। वो गई, उन्होंने कहा कचरे वाला है, कचरे वाला। हमने गलत कह रही हो, कचरे वाले तो हम लोग हैं, वो तो सफाई वाला है। बिल्कुल सही है। कूड़ा कचरा हम लोग फैलाते हैं, वो तो उठाने वाला है। अभी इस मोदी जी की इस बात को हमने इतना गंभीरता से लिया है, लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमारा ही फायदा है। हमारे आसपास सफाई रहेगी, गंदगी नहीं रहेगी, मच्छर नहीं रहेंगे तो डेंगू नहीं फैलेगा। इसमें मोदी जी को पर्सनल, व्यक्तिगत मोदी जी का फायदा थोड़ी है, हम सब लोगों का फायदा है। मैं परसों की बात है, जा रहा था गाड़ी से, तो आगे आगे कोई कार जा रही थी, कोई लेडी ड्राइव कर रही थी। उन्होंने बड़े आराम से हमेशा की तरह मिरर नीचे किया और कुछ खाया होगा, कुछ कूड़ा था हाथ में, उसको फेंक दिया। मैंने देखा, मैंने गाड़ी फॉलो की और दौड़ाया और जाके मैंने कहा कि मैडम ये कूड़ा क्यों फैला रही है, ये नहीं फैलाना चाहिए आपको। तो पहले तो बोली आपसे मतलब, माइंड योर बिजनेस। फिर मैंने कहा लेकिन मैडम ये अच्छी बात नहीं है, सड़क पे इस तरह से आप गंदगी कर रही हैं, आप क्या नेता। फिर उन्होंने मुझे पहचाना, मुझे ओके 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 ठीक है, आप मुझे एक जोक सुनाइए, उसके बाद मैं करूँगी। मैं बोला मैं 2 जोक सुनाऊंगा, लेकिन आप भी प्रॉमिस कीजिए आप कचरा नहीं फैलाएंगी और अपने घर वालों से भी कहेंगे कि वो कचरा नहीं फैलाएंगे। तो मुझे लगता है कि सेलिब्रिटी होने का और चर्चित फेस का ये फ़ायदा है कि लोग कहीं ना कहीं हमारी बात को सुन लेते हैं, हमारे निवेदन को मान लेते हैं। आखिर में अपनी ऑडियंस से क्या अपील करना चाहेंगे? यही कि मोदी जी ने जो स्वच्छता अभियान आरंभ किया है, ये सिर्फ फैशन तक ना रह जाए और कुछ ही दिनों का ना रह जाए। ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, इसको हमें लगातार चलाना है, क्योंकि हम जब विदेश में कहीं जाते हैं, आप जब कभी घूमने जाते हैं, टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हैं, या वहाँ पे जो हमारे NRIs हैं, वहाँ आप देखिए उनके देश कैसे चमक रहे हैं, कितने सुंदर हैं, सड़कें साफ़ सुथरी हैं, कूड़ा नहीं है, कहीं कचरा नहीं पड़ा हुआ है। और हैरानी तो तब होती है जब हमारे ही लोग जब विदेश में जाते हैं तो वहाँ कचरा नहीं फैलाते। कुछ खाएंगे तो कचरा ऐसे लपेट के पॉकेट में रख लेंगे, फिर बताते हैं कहीं डस्टबिन मिलेगा तो फेंकेंगे, पूरे दिन रखे रहते हैं, फिर यहाँ के कैसे भूल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि मुमकिन है, संभव है, यहाँ भी सफाई हो सकती है। तो मेरा आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि मोदी जी के इस स्वच्छता अभियान को सफल बनाइए। इसमें मोदी जी का व्यक्तिगत कोई फ़ायदा नहीं है, ये इससे हम सब का फ़ायदा है। हमारे बच्चे स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे, हम डॉक्टरों से बचेंगे, डॉक्टर नाराज़ ना हो जाएंगे डॉक्टर से बचेंगे, हमारे पैसे बचेंगे। तो प्लीज़ 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 स्वच्छता अभियान को आप भी आगे ले जाइए और इंतज़ार ना कीजिए कि कोई हमें नॉमिनेट करे, तब हम ये करेंगे। मैं जानना चाहूँगी कि सोसाइटी में आप चेयरमैन हैं, जी। कितना आप सपोर्ट करें राजनीति के समय? उन्होंने तो परसों हमें कॉल करके बताया कि बीएमसी की जो रूल है वेट सिस्टम और ड्राई सिस्टम का, इमीडिएटली सबके घर पे 330 घर पे जेरोक्स करके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करने के लिए पहले तो आप ये कर दीजिए। और जो डेंगू के लिए 2 बार स्प्रे करने के लिए पूरी सोसाइटी में बताया गया है एंड वी आर फॉलोइंग दैट। हमने ऑलरेडी उस पर काम शुरू कर दिया। राजू जी के सब दोस्त खड़े हैं, अनिल जी मैं आपसे जानना चाहूँगी कितना सपोर्ट है राजू जी के इस पूरे इस मिशन में? पूरा सपोर्ट है एंड आई थिंक एज राजू जी जस्ट मेंशन, सेक्रेटरी साहब साथ में हैं, चेयरमैन साथ में है, पूरी टीम साथ में है, सब साथ में जुड़े हुए हैं। और ये पूरी कोशिश है नॉट ओनली फॉर समर्थ आंगन, जहाँ जहाँ राजू जी अपनी टीम के साथ जाएँ उसको उनको पूरा सहयोग मिले। मैं आपसे जानना चाहूँगी राजू जी की एक खास बात जो आपको अच्छी लगी है सफाई अभियान में, माहौल कैसा? राजू जी एक्चुअली शुरू से ही काफ़ी हम्बल रहे हैं और उन्होंने उसको एज अ पॉजिटिव चीज़ लिया है कि एक तो ऑब्वियसली नवरत्न बनना उनके लिए बहुत बड़ी एक चीज़ थी और इमीडिएटली उन्होंने इंश्योर किया कि जिन जिन लोगों से वो एसोसिएटेड हैं
उनको इमीडिएटली कांटेक्ट करें। और उन्होंने इमीडिएटली कांटेक्ट किया और उनका जो ऑरा है वो इतना ग्रेट है कि सभी ने एकदम एक्सेप्ट किया कि हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, आप जहां बोलें, जिस समय बोलें, हम चलते हैं आपके साथ। तो ये एक बहुत चीज़ अच्छी है जो राजू जी की है कि उन्होंने सबको एकत्रित किया हुआ है, एज अ फैमिली ट्रीट किया हुआ है यहाँ पर, और एज अ सेलिब्रिटी ना होके एज अ इंडियन की तरह उन्होंने इसको एक्चुअल प्रोजेक्ट किया है। हमारे बिल्डिंग की और पर्सनालिटी हैं, तरुण जी हैं। मेक्स द एनवायरनमेंट, जब वो स्वच्छता या सफाई के बारे में कुछ कहते हैं या कुछ करते हैं ताकि लोग देखें, इससे आम आदमी भी काफ़ी प्रभावित होता है। एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी जेन्युइनली गुड इनिशिएटिव। नाउ आई मजाक में लगे रहते हैं, पहली बार इनको सीरियस देखा, अभी सीरियस मिशन में आ गए, विच इज वेरी गुड फॉर एवरीबॉडी। तो दैट परिवर्तन जो इनका हृदय परिवर्तन करवाया है मोदी जी ने, तो बहुत अच्छा है। पर राजू जी, क्या ये सीरियसनेस हम सफाई अभियान में थ्रू आउट देखेंगे या कुछ आप इसमें भी मैं चाहूँगा लोगों को हंसा के कुछ बातें बताई जाएं कि सफाई से क्या क्या फ़ायदे हैं। अभी जैसे बीच में मोदी जी ने कई चुनावी मीटिंग में कहा कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो मैं समझा नहीं। मैंने कहा फिर शौचालय क्यों बनवा रहे हैं? फिर मुझे ये प्रभात जी ने बताया कि उनका मतलब है ब्राइब से, ना रिश्वत खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा। तो शौचालय तो बहुत बड़ी समस्या है ही है। मैंने यहाँ कई बार देखा रेलवे लाइन के किनारे सुबह सुबह जो डब्बा लेके बैठते हैं, लोटा लेके बैठते हैं, दूर से तो लोग बोलते हैं कॉन्फ्रेंस चल रही है। कॉन्फ्रेंस में भी सामने पानी रखा होता है लेकिन वो वहाँ खुशी खुशी नहीं जाते। भाई हमारी गवर्नमेंट ने उनको उतनी फैसिलिटी नहीं दी है अब तक, तो उनको मजबूरी वहाँ जाना पड़ता है। तो लेकिन जो लड़के सुबह से जाते हैं, हमने देखा कि वो लोग डेली जा के वो बेचारे हंसते खेलते उसको निभा लेते हैं। ग्रुप में जाते हैं, उनको पता ही नहीं है कि ये प्रॉब्लम है। एक बैठा कर रहा है लोटा लिए, दूसरा बोलेगा हाँ करो करो, आराम से करो, आराम से करो। अभी विरार लेट है, कर ले। हाँ 3 नंबर पे आ रही, 4 नंबर पे शिफ्ट हो जाए, 4 नंबर पे, 3 पे आ रही, 3 पे आराम से कर। स्लो है, आराम से कर। अबे हट जा, राजधानी आ रही, जल्दी धो ले। वहीं हमारी जो माताएं बहनें बैठती हैं, हमें बताते हुए बहुत दुख भी होता है। वो कितनी अनकंफर्टेबल हो जाती हैं। कई बार ट्रेन जाती है वहाँ से और वहीं पर हैं वो। मॉर्निंग सामने आगे कोई फाटक खुला हुआ है, उसकी वजह से ट्रेन के ड्राइवर ने ट्रेन वहीं रोक दी, उनके मुंह के सामने। अब सोचिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो खड़ी होंगी, सत्यानाश जाए, जानबूझ के रोकत है, कहाँ देख रहे हैं, जा, खुद ही देखती है। ग्रीन सिग्नल होगा, जा, नहीं तो ये लोटा फेंक के मारेंगे। तो मजाक अपनी जगह है, लेकिन इसके पीछे एक दर्द है। ये तो हो गई गरीबों की बात। मैंने पैसे वालों को देखा है। अभी मैं वार्डन रोड पे किसी ₹2 लाख टॉयलेट पे खर्चा किया है। अभी बीच में एक बड़े फिल्म स्टार के यहाँ जाने को मिला, वो भी जा रहे थे टॉयलेट। तो टॉयलेट के जैसे जा रहे थे, सबसे पहले उनके नौकर ने उनको लैपटॉप दिया। टॉयलेट लैपटॉप, बड़े लोग हैं भाई, टाइम वेस्ट नहीं करते, वहाँ भी काम होगा। लैपटॉप लिया, फिर मोबाइल लिया, फिर नौकर ने उनको एक कप कॉफ़ी दिया, न्यूज़पेपर, इतना सब कुछ लेके टॉयलेट जा रहे थे। नौकर का फर्स्ट डे था,
वो बाहर आके बोला, भाई साहब ये साहब हफ्ते 2 हफ्ते बाद तो नहीं आएंगे ना, क्योंकि हमारी पगार ना रुक जाए, परसों 1 तारीख है। तो बड़े लोगों के तो मज़े हैं, पिसता तो गरीब आदमी है। जहाँ तक ये फैसिलिटीज़ नहीं पहुँचती या उनके लिए पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया। ललित जी कुछ बोलेंगे आप? बड़ी खुशी की और गर्व की बात है